जय हिंद दोस्तों जो आर्मी एनए की भर्ती है ना, ये आने वाली, इसकी डेट बहुत जल्दी आपको अनाउंस होने वाली है कि एनए की भर्ती कब तक आने वाली। तो अपनी जो तैयारी ना, इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा, क्योंकि भर्ती जैसी आएगी ना, आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों मैं अभी क्या करा रहा हूँ, ये सेट नंबर 6 करा रहा हूँ। इसमें सेम टू सेम मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे कि आपके आर्मी का जब भी एनए का एग्जाम लगेगा, वहाँ पे आपको सारे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी सेक्शन वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ के, जीके के, फिजिक्स के, सभी के सेक्शन वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब यही सारे क्वेश्चन जब भी आप अपना एनए का एग्जाम देने जाएंगे ना, वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना, ये मान चलना एग्जाम तक मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जितने क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करते चलना है। और दोस्तों जो मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, पहले हर सेक्शन क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा, यानी किस सेक्शन से आप ज्यादा गलत हो रहे हैं, किससे ज्यादा सही हो रहे हैं। जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसे आपको ज्यादा ही कवर करने की जरूरत है वहां पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहला हमारा सेक्शन जो आता है, ये बायोलॉजी का आता है। टोटल आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 60 नंबर की आपकी बायोलॉजी आती है आपके आर्मी एनए के एग्जाम में। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि किस वन के शीर्ष यानी ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में क्या होते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है झाड़ियां, दूसरा वृक्ष, तीसरा बूटियां, चौथा है घास। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके आंसर जो है ना, पहले खुद देने की कोशिश करिए। इससे आपको आइडिया यह लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है और कौन सा सेक्शन में आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में क्या होते हैं, उसमें होते हैं बूटियां होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑलरिकल्चर, दूसरा हमारा पोमोलॉजी, तीसरा हमारा फ्लोरिकल्चर और चौथा क्या है, फ्लोरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी फ्लोरिकल्चर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 3 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, टीका का आविष्कार किसने किया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जेम्स सिम्पसन, दूसरा एडवर्ड जेनर, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा क्या है, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर नोट करना, वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी एडवर्ड जेनर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या कहलाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हेमेटोलॉजी, दूसरा ऑस्टियोलॉजी और तीसरा है एनाटॉमी और चौथा क्या है, हेप्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एनाटॉमी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है टीआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा एमआईआरएनए और चौथा क्या है, एमआरएनए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह लिखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती थी, किसकी प्रचुरता होती, वह होती आरआरएनए की होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाएं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है रक्तिकाएं, दूसरा है माइट्रोकांड्रिया, तीसरा है नाभिक और चौथा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर नोट करना, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। माइट्रोकांड्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होते हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी पतली कोशिक रस भक्तियां मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा विभाज्योतक, दूसरा हमारा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा हमारा क्या है, मृदुतक ऊतक और चौथा क्या है, दृढ़ ऊतक। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी विभाज्योतक हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा है मृदुतक और स्थूल कोण, दूसरा क्या है जाइलम और फ्लोएम, तीसरा है दृढ़ ऊतक और फ्लोएम, और चौथा क्या है दृढ़ ऊतक और जाइलम। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि बालों का जो रंग किसके कारण होता है, यानी बालों का जो रंग होता है ब्लैक किसके कारण से होता है, किसी का ब्लैक होता है, मान लो कलर होते हैं, किस कारण से होते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पेप्टीन, दूसरा है मेलेनिन, और तीसरा है केरोटिन, और चौथा है क्या है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालों का रंग किसके कारण होता है, या मेलेनिन के कारण से होता है। और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि हाल में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लैंगिक जनन द्वारा, दूसरा है पराजीनी तकनीक द्वारा, और तीसरा क्या है हमारा पादप संकरण विधि द्वारा, और चौथा क्या है अलैंगिक जनन द्वारा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पराजीनी तकनीकी द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विविधता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, दूसरा है एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, और तीसरा है उपरोक्त सभी, और चौथा क्या है माता पिता और संतानों के बीच अंतर। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी उपरोक्त जो हमारे दिए तीनों दिए जा रहे हैं, ये तीनों हमारे राइट हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एटियोलॉजी, दूसरा न्यूरोलॉजी, तीसरा इथोलॉजी, और चौथा क्या है डेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इथोलॉजी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है वन एवं वन उत्पाद, दूसरा हमारा सिल्क, तीसरा है फूल, और चौथा है उर्वरक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं सिल्वी कल्चर किससे संबंधित होता है, ये वन एवं वन उत्पाद से क्या होता है, हमारा सिल्वी कल्चर संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 14 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या है जेम्स वाटसन द्वारा, दूसरा हमारा है फ्रांसिस क्रिक द्वारा, तीसरा है जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक द्वारा, और चौथा क्या है हमारा मॉरिस वॉल्किन व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट करना, ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी मैरिस वेल्किंस व रोजफील्ड फ्रैंकलिन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है निम्न में से बंदर का क्लोन है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है डॉली, दूसरा एंड्री, तीसरा है पोली, और चौथा क्या और यानी एआरसी। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड्री है, एंड्री क्या होता है, एक बंदर का क्लोन है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो ये क्लास चल रही है ना, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से अपने एंड्रॉयड फोन से अपना टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन हो जाता है वहां पे आपको सर्च करना है आर्मी एग्जाम क्रैक। जैसे आप आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा एक ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसे सिंपल से आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे जो डेली क्लास होती है ना उसकी जो पीडीएफ होती है वहीं पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्लास में। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री में टोटल आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल का मार्क्स की बात करें 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री भी आती है आपके एनए के एग्जाम में। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आदर्श गैस समीकरण पीवी प्लस एनआरटी में निम्न में से जो आर का गणितीय मान नहीं हो सकता। जो हमारे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन चारों ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि आर का कौन सा गणितीय मान नहीं हो सकता है। तो दूसरी जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए इसमें जो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गणितीय मान हमारा नहीं हो सकता, वह कौन है, वह है ऑप्शन नंबर जो डी। ये जो डी दिया जा रहा है यह आर का मान नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और आर के मान आपके जो तीनों दिए जा रहे हैं, तीनों मान आपके आर के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि किसी कागज की सीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितने ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी? और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 3.2 सेंटीमीटर, तीसरा 3.8 सेंटीमीटर और चौथा क्या है 4 सेंटीमीटर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में अभी जो एनए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी है? और 4 ऑप्शन है, पहला हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, हीलियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला केवल 1, दूसरा है करीब 1 लाख, तीसरा है हमारा करीब 10 लाख और चौथा क्या है करीब 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर नोट करना कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करीब 1 लाख को नष्ट कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कठोर जल कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि? इसका रीजन क्या होता है? और 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहा है हमारे? पहला है कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, दूसरा यह जल छूने से कठोर होता है, तीसरा है कठोर जल भारी होता है और चौथा है क्या साबुन धूल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से एनार्टिक डिटर्जेंट कौन सा है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ग्लिसरीन पामिटेट, दूसरा हमारा सोडियम स्टेरेट और तीसरा क्या है सोडियम लोरेल सल्फेट और चौथा क्या स्टाइल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा NaCl में यह बंध है, तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसमें कौन सा बंध होता है? और हमारे 4 ऑप्शन है, पहला आयनिक, दूसरा संयोजी, तीसरा उपसंयोजी और चौथा क्या है H बंध। तो इसका राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें आयनिक बंध होता है। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लौह की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अधिशोषण, दूसरा है रसोशोषण, तीसरा है विशेषण और चौथा क्या ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा विशोषण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? विशोषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला पॉलीथीन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा पॉलीस्टराइन और चौथा क्या है बैकेलाइट। तो इसका राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी, यानी जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन क्या होता है? प्लास्टिक का बहुलक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, यानी जो संक्षेपण बहुलक होता है किसका उदाहरण होता है? 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पीवीसी, दूसरा है टेरिलीन, तीसरा है हमारा पॉलीप्रोपलाइन और चौथा है क्या है पॉलीस्टाइरिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेरिलीन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? पहला है हमारा काओलिनाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है हमारा जियोटाइट और चौथा है क्या? बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा बॉक्साइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता और चौथा है टिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछ रहा है किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला अल्फा कण, दूसरा पी कण, तीसरा वाई कण और चौथा क्या हो जाएगा एक्स कण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी किन कारणों के प्रकीर्णन में नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। जो हमारा ए कण होते हैं इसके कारण क्या होता है, आकलन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और चौथा क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, दूसरा क्या होता है पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में और तीसरा क्या है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में और चौथा क्या हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा फिजिक्स का होता है। इसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आती है। और हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हिम नदी की चाल, दूसरा जनसंख्या वृत्त, तीसरा भूकंप की तीव्रता और चौथा है पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा भूकंप की तीव्रता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एस रामानुजन, दूसरा एस चंद्रशेखर, तीसरा है एस एन बोस और चौथा क्या है सी वी रमन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस रामानुजन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलते आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है समुद्र स्तर पर, दूसरा है पृथ्वी केंद्र पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर और चौथा है क्या ध्रुवों पर। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है शून्य कहाँ पर होता है, ये जो पृथ्वी का केंद्र होता है ना, यहाँ पे क्या होता है जो गुरुत्वीकरण होता है इसका मान शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 34 नंबर। 34 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक दाब मापी को एक बेला जार में रखा गया है, उस बेला जार से वायु धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पारे का स्तर बढ़ने लगता है, दूसरा है पारे का स्तर घटने लगता है, तीसरा है पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है और चौथा क्या है बेल जार फट जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पारे का स्तर है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा लकड़ी, दूसरा हीरा, तीसरा पानी, चौथा है माइका। तो राइट आंसर नोट कर लेना इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो हमारे लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है उष्णता की कुचालक होती है, यानी बैड कंडक्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है जीके का। यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जो कि जीके का होता है। जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी 40 नंबर की आपकी जीके आपके एग्जाम में आती है। और जीके का पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यूरेनस, दूसरा नेपच्यून, तीसरा बुध और चौथा क्या मंगल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यूरेनस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि खालिस्तान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला मर्केली स्केल, दूसरा सिस्मोग्राफ, तीसरा रिक्टर स्केल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनुच्छेद 21 से, दूसरा अनुच्छेद 29, तीसरा अनुच्छेद 32 और चौथा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 21A हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर। इसमें पूछ रहा है किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है। और पहला क्या है हमारा दीनदयाल बंदरगाह, दूसरा है पारादीप, तीसरा है पोर्ट ब्लेयर और चौथा है क्या, हल्दिया बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें पूछ रहा है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एसिटाबुलेरिया, दूसरा है ग्रेसिलोरिया और तीसरा है कोलेरला वल्गारिस और चौथा है क्या है, वेलोनिया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा क्लोरेला वल्गारिस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। इसमें पूछ रहा है उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला माजुली, दूसरा है कच्चा थीवी और तीसरा हमारा चोराव और चौथा क्या है, मुनरो। तो इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कच्चा थीवु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सी.डी. देशमुख, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो हो जाएंगे सी.डी. देशमुख हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था 43 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 1 मई, दूसरा है 20 फरवरी 1987, तीसरा है 26 अप्रैल 1975 और चौथा है 21 जनवरी 1972। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जनवरी 1972 जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 44 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन B6, दूसरा है विटामिन B3, तीसरा है विटामिन B10 और चौथा है विटामिन B5। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी विटामिन B10 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 45 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गति में कमी होती है, दूसरा गति बढ़ती है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है, यह क्या करता है, उसकी जो गति होती है गति को क्या करता है, गति को बढ़ा देता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो मैथमेटिक्स को होता है। मैथ के टोटल आपके जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर के मैथ आते हैं। और जो मैथ आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 46 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि
15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि ज्ञात करें। तो इसका एक रूल होता है, उसी रूल में मान सारे रख देंगे, वहीं से हमारा जो आंसर होगा निकल के आ जाएगा। यानी सबसे पहले क्या होता है, 1800 रुपये कमाते हैं। कितने रुपए? 1800 रुपये। और श्रमिक कितने हैं? 15 श्रमिक हैं। कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन काम कर रहे हैं। और उसके बाद पूछ रहा है कि अब कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए और श्रमिक हो गए 5। पूछ रहा है कितने रुपए कमाएंगे, बस मान लेते हैं x रुपए कमाएंगे। यही x कमाना हम निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू कट रही है वो वैल्यू सबसे पहले हम काट लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इस 5 से मान लो इसे काट देते, 5 त्रिक 15 हो गया। 3 से इसे काट देते, कितना? 3 18 60 हो गया। अब इसे अब तिर्रा गुणा कर दो इन दोनों का, यानी 8 48, यानी कितना हो गया? 480 रुपये। कितने रुपए कमाते हैं? 480 रुपये कमाते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 60 लीटर एक मिश्रण दूध में, और दूध और पानी का अनुपात दे रहा है 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करिए। तो ये मान चलो जो रेशियो दिया गया है 2:3 दिया गया, इनका टोटल योग कितना हो गया? मान लो x मान लेते हैं, यानी कितना हो गया? 5x। और कुल योग मान लो 3 2 5 होते हैं, 5x मान लेते हैं। और लीटर में कितना है? 60 लीटर। यहाँ x का मान कितना निकल के आएगा? 5 से काट देंगे, कितना? 12 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? दूध और पानी। पानी वाला कितना? 3 है। अब 1 का मान 12 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? इसी को कर देंगे 3 से गुणा, कितना हो जाएगा? 12 3 36। तो कितने लीटर हो जाएगा? 36 लीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपए में बेचने की योजना बनाई, और जिस पर उसे 10% की हानि होगी। हानि कितनी होगी? 10% की हानि होगी। अब ये बताओ कि 20% का हमें लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो, पहले टोटल जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 100%। अब पहले बोल रहा कि अगर 45 रुपए में बेच रहा है, 10% की हानि हुई, तो हमें पता है कि 90% की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 100 में 10% हानि हो गई, 90% की वैल्यू दी जा रही है 45 रुपए। अब ये बताओ, हमसे पूछा जा रहा है कि 100% का अगर लाभ लेना हो तो कितने बेचेंगे। अब 90% बराबर इतने के है, तो 1% कितने का बराबर हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 4500 बटे 90। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है 20% का हमें लेना है प्रॉफिट। तो अब 20% प्रॉफिट लेना, और टोटल परसेंट 100 होता है। अब 20% प्रॉफिट लेंगे, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 120%। अब एक का मान अगर इतना है, तो 120 का मान कितना हो? बस यही मान हम निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 3 से इसे काटो, 3 तक का 9, 3 से इसे काटो, कितना होगा? 3 1 के 3, 3 5 15, 0, फिर 3 से काट दो, कितना आ गया? ये 3 5 15, यहाँ पे हो गया 50 और इधर हो गया 120। यानी कि अब 50 गुणे 120 करेंगे, कितना होगा? 12 पंचे 60 हो गया। यानी कितना मान हो गया? 60। और कितने 2 जीरो और लगे हैं, यानी कितना हो जाएगा? 6000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो वहाँ के मैथ क्वेश्चन आते हैं ना एनएक एग्जाम में, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऐसे ही। और जो हमारा 49 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है वर्ग का परिमाप बताओ। सबसे पहले ये बताओ, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना है? वो होता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और जो परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4। अब ये बताओ, जो हम भुजा स्क्वायर का मान a का मान निकाल लें, तो हमसे पूछ रहा है परिमाप पूछा जा रहा है, जो a का मान आएगा उसे 4 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू दी क्या जा रही है, यानी a स्क्वायर का मान कितना दिया जा रहा है? वो 196 दिया जा रहा है। तो a कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल करेंगे, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 14 का। ठीक है, a का मान हो गया 14। और हमसे पूछ रहा है परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे कर देंगे 14, गुणा करो, कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 56। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक टंकी में ए जो है 12 घंटे भर सकता है, और जो बी पाइप है उसे 18 घंटे भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यदि पाइप
बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब मान लो 2 नल हो गए, एक हमारा ए हो गया, एक हो गया बी हो गया। और जो ए टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, ये भर रहा है हमारा 12 घंटे में भर रहा है, और जो बी है ये भर रहा है 18 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, वो हो गया 72 हो गया हमारा। तो इसे काटो कितना, बरछंग 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा ये समझ में आ गया, अगर जो टंकी ए है ये 1 घंटे के लिए खोली जाती है तो 6 लीटर पानी भरता है, और जो बी है 1 घंटे के लिए खोली जाती है 4 लीटर पानी भरता है। ये कितना भरता है, 4 लीटर पानी यहाँ पे भरता है। अब हमें करना क्या है कि मान लो दोनों टंकी जो होते हैं नल हैं एक एक करके खोले जा रहे हैं। पहले मान लो बी खोला जाता है, उसके बाद ए खोला जाता है। अगर ये 1 घंटे के लिए खोला जाता है 4 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे के लिए खोला जाएगा 6 लीटर पानी भरेगा। सबसे पहले ये बताओ कि 2 घंटे यानी कि 1 घंटे ये 1 घंटे ये दोनों अगर खोले जाते हैं तो 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, यह भर जाएगा हमारा 10 लीटर पानी इसमें भर जाएगा। और लेकिन हमें टोटल पानी भरना है कितना है, टोटल पानी हमें भरना है 72 लीटर पानी भरना है। तो इसे क्या करो, जो हमारा 10 है इसके 72 के पास ले चलते हैं। मान लो सबसे पहले 7 से गुणा कर दो, यहाँ कितना हो गया 14 घंटे हो गया, और लेकिन यहाँ कितना हो गया 70 लीटर पानी भर चुका है, ठीक है। 7 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, इधर 70 लीटर पानी भर चुका है। लेकिन पानी हमें भरना है कितना 72 लीटर, और कितना पानी कम बच रहा है, अभी 2 लीटर पानी हमें और भरना है। अब ये 2 लीटर पानी भरेगा कौन, क्योंकि बी सबसे पहले खुलता है तो बी भरेगा यहाँ पे। तो ये 2 लीटर 1 घंटे में भरता 4 लीटर, यानी 1 घंटे में भरता 4 लीटर। तो 2 घंटे मान लो 1 लीटर 1 घंटे खोलते हैं तो कितना पानी भरता है 4 लीटर, और हमें भरना कितना है 2 लीटर, अब बटे कर दो 4। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/2 घंटे आ गया, ठीक, आधा घंटा मान लो। अगर इसमें मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 से गुणा कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 30, यानी कितने मिनट आ गए 30, यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट हो गया। तो यानी कि दोनों अगर नल को हम खोलते हैं तो जो पानी उस टंकी है, टंकी कितने समय पूरी भर जाएगी, वह 14 घंटे ये हमारे हो गए, 14 घंटे पूरे ये, और 30 मिनट ये, यानी 14 घंटे 30 मिनट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, किसी भी क्वेश्चन अगर कोई भी आपका डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकती है। जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।